राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यह ब्रह्म क्या है? कर्म किसका नाम है? अध्यात्म किसे कहते हैं? अधिभूत क्या है? और इस संसार में अधिदेव कौन है? यह मेरी समझ में आ सके ऐसे सरल ढंग से बताइए। हे भगवान, अधियज्ञ क्या है और वह इस देह में कौन है? यह बात अनुमान से समझ में नहीं आती। जिन्होंने अंतःकरण को वश में कर लिया है, वे अंतकाल में आपको किस प्रकार पहचान पाते हैं, यह मुझे अच्छी प्रकार से समझाइए। फिर सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, जो इन छिद्रों से भरे शरीर में भरा हुआ है और कभी नहीं गिरता, वह इतना सूक्ष्म है कि बिल्कुल शून्य लगता है, उसे परब्रह्म कहते हैं। शरीर का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। जो ब्रह्म अपनी स्थिति में बना रहता है, उसी का नाम अध्यात्म है। अव्यक्त में कर्ता के सिवाय आकार उत्पन्न करने का जो व्यवसाय है, उसे कर्म कहते हैं। जिस प्रकार मेघ उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है, उसी प्रकार जिसका अस्तित्व झूठा और दिखावटी है और वास्तव में जो नहीं होता, और जिसे पंच महाभूत एकत्र होकर उसे रूप प्रदान करते हैं, जो केवल पंच महाभूतों के आश्रय में रहता है, उनके ही संयोग से दिखाई देता है तथा विनाश काल में लुप्त हो जाता है, उसे अधिभूत कहते हैं। तो अधिदेवत को जीव समझा जाए। वह प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए हुए भोगों का उपभोग करता है। जो बुद्धि का दृष्टा, इंद्रिय रूपी देश का अधिपति तथा शरीर के अंतकाल में मनोरथ रूपी पक्षियों के लिए विश्राम करने का वृक्ष है, जो वास्तव में दूसरा परमात्मा ही है, किंतु अहंकार रूपी निद्रा में होने के कारण जिसे स्वप्न के माया रूपी झगड़े में संतोष और थकावट दोनों का ही अनुभव होता है, उसे सहज ही जीव कहा जाता है। और जो पंचभूतात्मक शरीर का मुख्य देवता है, उसे अधिदेवत कहते हैं। इसी शरीर रूपी गांव में जो देह तादात्म्य का लोप करता है, वह उस शरीर का अधियज्ञ मैं ही हूँ। अहम भाव नष्ट हो जाने पर जो मूलभूत एकता है, वह दिखाई देती है। वह अधियज्ञ मैं ही हूँ, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। जब माया जल जाती है, तो फिर इसे जलाने वाला ज्ञान भी जल जाता है। जिसे मैंने अधियज्ञ कहा, उसे अर्थात मुझे पहले तथा प्राणांत के साथ भी जानते हैं। वे शरीर को मिथ्या मानकर अपने ही में ब्रह्म रूप हो जाते हैं। वहाँ पर उन्हें ब्रह्म के सिवाय बाहर की किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता। जिस शरीर के जीवित रहने पर भी वह उसकी चिंता नहीं करता, उसके नष्ट होने पर उसे दुख क्यों होगा? ऊपर ऊपर से दिखने वाला माया रूपी शरीर यदि नष्ट भी हो जाता है, तो भी ब्रह्म तो सर्वत्र भरा ही हुआ है। इस प्रकार अंतकाल में मेरा स्मरण कर जो देह त्याग करते हैं, वे तद्रूप हो जाते हैं। वैसे साधारण नियम यह है कि मृत्यु के समय अंतःकरण में जिसका स्मरण होता है, उसे ही वह प्राप्त करता है। उसी प्रकार जीवित अवस्था में अंतःकरण में जिस वस्तु की लालसा होती है, वह अंत समय में बढ़ जाती है। मृत्यु के समय जिस बात का स्मरण रहता है, वही गति वह प्राप्त करता है। इसलिए तुम मेरा ही स्मरण किया करो, फिर यह सब कुछ मैं हूँ, यह तुम्हें दिखाई देगा। सारी वस्तुएं मेरा ही रूप है, ऐसा तुम्हारे मन में निश्चित हो जाने पर, शरीर नष्ट होने पर भी तुम नहीं मरोगे। फिर युद्ध करने में तुम्हें भय किस बात का है? जिस प्रकार
समुद्र में मिलने पर वह नदी समुद्र ही बन जाती है, उसी प्रकार जब चित्त आत्म रूप हो जाता है तब जन्म मरण की यातनाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ परमानंद ही भरा हुआ है। अगर पूछोगे कि परमानंद कैसा है, तो जिसका निराकार अस्तित्व, जिसे जन्म मरण नहीं तथा जो सबको व्यापक दृष्टि से देखता है, जो आकाश से भी प्राचीन है, जो परमाणु से भी सूक्ष्म है, जिसके कारण विश्व के समस्त व्यापार चलते हैं, जिससे इन सब की उत्पत्ति होती है, पूरा विश्व जीवित रहता है और जिसका अनुमान करना कठिन है, क्योंकि वह अचिंत्य है। वह सदा ज्ञान का प्रकाश करने वाला है और जिसमें अस्त का नाम भी नहीं है। इस निर्दोष ब्रह्म को जानकर मृत्यु का समय निकट आने पर जो एकाग्रचित्त से उसका स्मरण करता है तथा वह योगी चित्त और प्राण को भरकुटी में संवार कर रखता है, उस समय दोनों का विलय होता है और वह आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। वह मेरे निज स्वरूप में जाकर मिल जाता है। जो ज्ञान सभी ज्ञानों की पराकाष्ठा है और सभी ज्ञानों की खान है, ऐसे बुद्धिमान ज्ञानी पुरुषों ने भी उसे अक्षर कहा है, अविनाशी कहा है। वह समझने में असंभव है, वह माया से परे तथा सच्चिदानंद रूप है, जिसे वेद भी नहीं जान सकते हैं। उस पद को वे ही प्राप्त करते हैं जो मेरे कहे अनुसार देह का त्याग करते हैं। परंतु जिस समय इंद्रियों के द्वार निग्रह के कारण बंद रहते हैं, तभी यह बात घटती है। ऐसा होने पर मन सहज ही अंदर बंद हो जाता है और हृदय में निश्चिंत पड़ा रहता है। जिस प्रकार हाथ पे टूटा हुआ प्राणी अपना घर नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हे अर्जुन, चित्त की स्थिरता हो जाने पर प्राणायाम से ओमकार का ध्यान करना चाहिए। फिर प्राणवायु को धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र तक लाना चाहिए। फिर प्राणवायु को इस प्रकार स्थिर रखें कि ब्रह्माकाश में मिलता हुआ सा हो। फिर ओमकार से उसका संयोग हो जाने पर वह अपने मूल स्वरूप ब्रह्म में रमण हो जाता है। उसी के साथ साथ ओमकार का स्मरण बंद हो जाता है, प्राण का अंत हो जाता है। फिर ओमकार के परे जो ब्रह्मानंद स्वरूप है वही शेष रहता है। इसलिए जो एक अक्षर ब्रह्म है, उसका अर्थात मेरे परम स्वरूप का स्मरण करते समय जो ऐसी स्थिति में ही देह त्याग करता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेता है। उसे मेरी प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य कोई श्रेष्ठ गति है ही नहीं। अर्जुन, जो नित्य मेरी सेवा करता है, उसके अंतिम समय में मैं उनका दास बनकर रहता हूँ। जो विषयों को तिलांजलि देकर विषयों संबंधी होने वाली इच्छाओं को नियंत्रित कर मुझे हृदय में रखकर उस सुख का उपभोग करते हैं, उन्हें उस समाधान में सुधा वगैरह का स्मरण नहीं होता। इस प्रकार निरंतर मेरे एक के स्वरूप को प्राप्त अपना अंतःकरण मेरे साथ तल्लीन कर तद्रूप होकर जो मेरी ही सेवा करने वाले हैं, उनका अंतकाल जब निकट आता है तो वे उस समय भी मेरा ही स्मरण करते हैं तथा मैं उन्हें प्राप्त होता हूँ। देखो, संकट के समय कोई गरीब आदमी शुद्ध हृदय से मेरी गुहार करता है, तो क्या मुझे उसकी पुकार सुनकर नहीं जाना पड़ता? और जो मेरे भक्त हैं, उनके प्रति मैं वैसा आचरण करूं, तो फिर वे मेरी भक्ति क्यों करें? वे जिस समय मेरा स्मरण करते हैं, उस समय मैं उन्हें प्राप्त होता हूँ। उसका वह शरीर पुनः प्राप्त नहीं होता। साधारणतया जिन लोगों को अपने ब्रह्मत्व का अभिमान रहता है, उनके भी पुनर्जन्म के फेरे नहीं चुकते, किंतु जो मुझ में लीन हो गए हैं, वे संसार में लिप्त नहीं होते। 4 युग 1000 बार बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है और उसी प्रकार 1000 चौकड़ियों की वहाँ रात होती है। यहाँ जो भाग्यवान पुरुष है, वे मरते नहीं हैं और वे स्वर्ग में चिरंजीवी होकर
सब कुछ देखते रहते हैं, किंतु ब्रह्मा के भी 8 प्रहरों को जो अपनी आँखों से देखते हैं, उन्हें उनके दिन और रात जानने वाला अहोरात्रविद कहा जाता है। जिस समय उस ब्रह्मलोक में दिन का उदय होता है, उस समय माया में लीन विश्व इस प्रकार उत्पन्न होता है कि उसकी गिनती करना कठिन हो जाता है। बाद में उस दिन के 4 प्रहर बीत जाने पर वह विश्व समाप्त हो जाता है, और जब पुनः भोर होती है तो पहले की तरह दिन चढ़ने लगता है। इस प्रकार विश्व की रचना होती है। वह ब्रह्मदेव ब्रह्मा सृष्टि के बीज का भंडार है, लेकिन वह भी जन्म मरण के नाप वाला बन गया है। जिस प्रकार वृक्ष बीज रूप में समाया रहता है, उसी प्रकार जहाँ प्रकृति में अनेक वस्तुओं का समावेश होता है, उस स्थिति को साम्य कहते हैं। आकार का विनाश हो जाने पर विश्व का स्वरूप समाप्त हो जाता है, लेकिन जिसके कारण यह हुआ है वह माया विशिष्ट ब्रह्म चेतन वैसा ही रहता है, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। और जब वह साकार होता है तब उसे व्यक्त कहते हैं। विश्व का नाश हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता, वही परब्रह्म है। जिसे अक्षर या नाश न होने वाला कहते हैं, उससे परे किसी का विस्तार नहीं दिखाई देता, और उसी का नाम परम गति है। लेकिन वह इस शरीर में व्याप्त है और अभी सुप्त अवस्था में है। राजा सुख से सोता है तो भी राज्य का व्यापार नहीं रुकता, और प्रजा अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्यापार करती रहती है। उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां, प्राण का कार्य अपने आप चलता रहता है। वह शरीर में सुप्त अवस्था की तरह शांत है, इसलिए उसे पुरुष कहते हैं। हे पांडु पुत्र, जिस प्रकार लकड़ी आग में डालने से वह आग ही बनकर रहती है, जिस प्रकार चीनी बन जाने पर फिर उसका किसी भी युक्ति से ईख नहीं बन सकता, लोहे का पारस पत्थर से सोना बन सकता है, लेकिन उसे फिर लोहे में नहीं बदला जा सकता, घी का फिर से दूध नहीं बन सकता, उसी प्रकार जहाँ पहुँचने पर पुनः जन्म नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। देहावसान के बाद योगी लोग जिस स्वरूप को प्राप्त होते हैं, वह गुप्त रहस्य जानने का एक और सरल मार्ग है। शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध समय में यदि देह का अवसान हुआ हो तो उसी समय वे योगी ब्रह्म हो जाते हैं। साधारणतः असमय में देहावसान हो जाने पर वे पुनः जन्म लेते हैं। मोक्ष और पुनर्जन्म ये दोनों काल के वश में हैं। शरीर के भीतर के जठराग्नि ज्योति का प्रकाश तथा बाहर उत्तरायण के किसी महीनों के शुक्ल पक्ष का कोई दिन हो, इस प्रकार सभी लोग रहते हुए भी जो ब्रह्म अभ्यासी पुरुष अपना देह त्याग करते हैं, वे ब्रह्म स्वरूप पे मिल जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए सरल मार्ग है, इससे उत्तर काल समझो, और इसी को शास्त्रों में अर्चिरा मार्ग कहा जाता है। जिस समय कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा रहता है, उसमें रात्रि और दक्षिणायन के 6 महीनों में से 1 महीना रहता है। ये सब जन्म मरण के फेरे में आने वाले योग, जिनकी मृत्यु के समय एक साथ इकट्ठा होते हैं, उस समय जिसका देहावसान होता है, वह योगी होने के कारण चंद्रलोक तक जा सकता है, लेकिन वहाँ से लौटकर पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यही धूम्र मार्ग है। एक सीधा और एक टेढ़ा, ये 2 मार्ग अनादि काल से चले आ रहे हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बुद्धि के द्वारा ही ये 2 मार्ग दिखाए हैं, ताकि इन 2 मार्गों में से कौन अच्छा है कौन खराब है, इसे तुम देख सको। सच्चा सच और झूठ मानकर अपना हित साधने के लिए हित और अहित का भी विचार करो। देखो, अगर अच्छी नौका मिल जाए तो क्या कोई गहरे पानी में छलांग लगाएगा, या राजमार्ग छोड़कर कोई टेढ़े रास्ते पर जाएगा? जो विष और अमृत दोनों को ही पहचानता है, वह टेढ़े रास्ते पर नहीं जाएगा। देह त्याग के बाद ब्रह्म स्थिति प्राप्त होगी, यह कहना व्यर्थ है। अकस्मात किस समय क्या होगा, इसका कोई नियम है? इसलिए यह बात रहने दो। देह में रहकर भी जो देह के साथ ब्रह्म हो जाए, उन्हीं को विदेही कहना चाहिए। इसलिए तुम योग युक्त हो जाओ, इससे तुम्हें हमेशा ब्रह्म स्वरूप प्राप्त होगा। फिर किसी भी स्थान और किसी भी समय में वह संसार सुख के मुंह में नहीं फंसता। भले ही वेदों का अध्ययन कर वैदिक बन जाए,
यज्ञ करके पुण्य की फसल कमा ले, तप और दान कर सारा पुण्य कमा ले, फिर भी निर्मल ब्रह्म की बराबरी नहीं कर सकता। जो योगियों की उपयोगी वस्तु है, जो परमानंद की केवल मूर्ति है, जो समस्त विश्व के प्राणियों का जीवन है, वही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।